Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the types of connective tissues given in column 1 with their example in given column 2. Choose the correct option. अब column 1 हमें दे रखा है types of connective tissue, column 2 में उसके examples दे रखे हैं. पहला आ गया loose connective tissues, दूसरा है dense regular tissues, dense irregular tissues, specialized connective tissues. और यहाँ पे example दे रखे हैं tendon and ligament, skin, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज एंड द मास्ट सेल. तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस हैं आपके वो सही करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इनका सही मैच का, वो हमें यहाँ पे बताना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसमें कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली एज इट्स नेम इंडिकेटेड, कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कनेक्शन है. एक स्पेशल फंक्शन क्या होता है इसका, कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल फंक्शन. तो स्पेशल फंक्शन है इसके अंदर ऑफ लिंकिंग और लिंक क्या करता है, लिंकिंग करता है, साथ में सपोर्ट भी करता है. ये सपोर्टिंग अदर टिश्यूज. एक तो वो कनेक्शन का काम करता है और दूसरे टिश्यूज को वो सपोर्ट भी करता है, साथ में उनको कनेक्ट भी करता है अदर टिश्यूज. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसका जो कनेक्शन जो ये काम करता है अदर टिश्यूज का, या फिर हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. तो ये इसका काम क्या है, कनेक्शन का काम है ये आपस में. तो यहाँ पे बात हो रही है अपने ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट जो टाइप दे रखी है वो फर्स्ट टाइप दे रखी है लूज कनेक्टिव टिश्यूज की, लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो टिश्यूज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू दे रखे हैं, ये करता है उनके जो फ्लूइड है, उनका जो मैट्रिक्स है उसके बेसिस पे है. अब ना इस नेम इंडिकेटेड कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपके बहुत ही सेमी फ्लूइड ग्राउंड का सब्सटेंस होता है और बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, इसके अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और इसके अंदर जो फाइबर्स जो प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी क्या है, क्लोजली, वो आपकी क्या है, लूजली अरेंज्ड होती हैं. उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, फाइबर्स जो सारी लूजली अरेंज्ड होती हैं, लूजली अरेंज्ड in a semi fluid ground, in a semi fluid ग्राउंड यानी कि हम बात कर रहे हैं इनकी मैट्रिक्स की, जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सारे प्रेजेंट होते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये आपके क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज उसको कहते हैं. और इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमने सेल्स लिखे, तो सेल कौन से होते हैं, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं इसके अंदर मैक्रोफाजेज हैं. और ये सारे कहाँ हैं, एरियोलर जो टिश्यू है, इसके जो एग्जांपल्स हैं एरियोलर टिश्यूज हैं जिसके अंदर आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जिसके अंदर आपके मैक्रोफाजेज होती हैं, मैक्रोफाजेज हैं या मास सेल्स होते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा. तो ए के साथ मैच हो रहा है 4. देन हम बात करते हैं अपने बी की. तो बी के अंदर जो आपका कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है वो दे रखा है डेंस रेगुलर. अब यहाँ पे लूज था, यहाँ पे डेंस है, इनकी थिकनेस है वहां पे. तो लेकिन ये कैसा है, डेंस रेगुलर टिश्यू है, यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे बात हो रही है. तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आपका जो कोलेजन फाइबर्स जो होती हैं, कोलेजन फाइबर्स ये आपकी क्या करती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन रोज, एक रेगुलर तरीके से ये एक रोज में ये प्रेजेंट होती हैं. एंड बिटवीन पैरेलल, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है रोज में, बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, बिटवीन. तो ये आपकी प्रेजेंट होती है, जो कोलेजन फाइबर्स है वो रोज में प्रेजेंट होती है और कहाँ पे होती है, पैरेलल, बिटवीन पैरेलल
बंडल्स ऑफ फाइबर, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यूज कहते हैं, फाइबर्स ऑफ, बंडल्स ऑफ फाइबर्स। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है टेंडोन एंड लिगामेंट। टेंडोन, टेंडोन होता है जो आपका बोन टू मसल कनेक्शन करता है, और लिगामेंट जो होता है जो आपका बोन टू बोन जो है वो कनेक्शन करता है। तो ये आपका टेंडोन और लिगामेंट्स हैं इसमें एग्जांपल्स। और अगर हम नंबर का इसमें मैच करते हैं तो इसमें जो नंबर जो आ जाएगा इसमें वो इसमें आपका 1 आ जाएगा, टेंडोन और लिगामेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम नंबर जो है वो आपका 1 इसमें मैच करता है। देन हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज के, और वो आता है डेंस इररेगुलर टिश्यू। सी की बात करते हैं, डेंस इररेगुलर, इररेगुलर टिश्यू की बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इररेगुलर जो टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं इसमें आपके इसमें जो फाइबर्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और मोस्टली कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये आपका क्या है, और ये डिफरेंट तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं, ये रेगुलर वे में इसमें अरेंज नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये टिश्यू जो प्रेजेंट होता है ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि यहाँ पे हमारा स्किन कहाँ पे है, तो स्किन हमारा सेकेंड नंबर पे है, तो सी के साथ हमारा क्या मैच होगा, 2 नंबर। देन हम बात करते हैं डी की, तो डी के अंदर हमारे पास आ जाएगा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे कार्टिलेज आते हैं। अगर स्पेशल टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो कार्टिलेज आ जाएगा, बोन्स आ जाएंगी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज आ जाएंगी, इसके अंदर बोन्स आ जाएंगी, और कार्टिलेजेस और ब्लड आ जाएगा। इनको हम स्पेशल जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज का इनका नाम देते हैं। तो ये अगर इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हमने देखना है कौन से ऑप्शन पे हमारा आता है, तो ये हमारा आता है कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। तो ये हमारा डी के साथ आ जाएगा 3, डी के साथ हमारा 3 आ जाएगा। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो हमारा पहला जो है वो 1 नहीं है, पहले के साथ जो हमारा मैच हो रहा है वो 4 हो रहा है, तो पहली ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। अब हम ऑप्शन करेंगे सी और डी, क्योंकि सी में भी 4 है, ए में भी, सॉरी, जो सी ऑप्शन है उसमें भी आपका ए जो है वो 4 दे रखा है, डी में भी आपका ए जो 4 दे रखा है। देन हम बी को चेक करेंगे, तो बी का आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर टिश्यू में बी का 1 है, तो बी आपका क्या आ जाएगा, डेंस रेगुलर टिश्यू जिसमें टेंडोन और लिगामेंट आता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये नीचे की ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। देन हमारा राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी आ जाएगा, जो करेक्टली सही सीक्वेंस दे रहा, सही मैच दे रहा है कि कौन किसके साथ, किसका एग्जाम्पल सही तरीके से मैच हो रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और वो ऑप्शन है हमारी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।